सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय यानी कि एसएसटी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि एससीईआरटी की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें यह बताया गया था कि डीएलएड के बैच 2018 और जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनकी जो इंटर्नशिप होगी वो इस बार ऑनलाइन माध्यम से होगी। अगर आपको इस विषय में जानकारी नहीं है तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता थे। इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर नाना साहब। तो फ्रेंड्स, जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम था उसके जो प्रमुख नेता थे वह नाना साहेब थे। फ्रेंड्स, यहाँ नाना साहेब की बात करें तो इनके जो बचपन का नाम था वह धोनू पंत था और उन्होंने इस स्वाधीनता संग्राम का जो नेतृत्व किया था वह कानपुर से किया था। तो फ्रेंड्स, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया। इसके ऑप्शंस हैं 31 मई 1857, 16 मई 1857, 1 जून 1857 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए 31 मई 1857 की जो तारीख था इसका चुनाव किया गया था। फ्रेंड्स, क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी, लेकिन जो क्रांति का विस्फोट हुआ था वह 10 मई 1857 को ही हो गया था, यानी कि तय तारीख से 21 दिन पहले ही यह हो गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं कानपुर, बरेली, सतारा या फिर झांसी। तो फ्रेंड्स, जो कानपुर का प्रमुख विद्रोह केंद्र नहीं था वह सतारा था। बाकी कानपुर, बरेली, झांसी इन सभी जगहों से विद्रोह किया गया था। इसके लिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर शाह बिल्कुल सही होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नाम था। तो फ्रेंड्स, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और फ्रेंड्स, यह 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष को 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स, जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं इनके जो जन्म स्थान है वह काठियावाड़, टंकारा, चेन्नई में है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने 31 मार्च 1867 में इस समाज की स्थापना करी थी। केशव चंद्र सेन इनके सहयोगी थे। और फ्रेंड्स, जो प्रार्थना समाज है वह धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। अब हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया। इसके ऑप्शंस हैं अड्यार, चेन्नई, कालीकट या फिर बेलूर। तो फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वह अड्यार में स्थित है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसके ऑप्शंस हैं रामकृष्ण परमहंस, नारायण गुरु, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी और यह एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जिसमें बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया गया और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, जो आर्य समाज की स्थापना थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं
सितंबर 1900 में, दिसंबर 1903 में, सितंबर 1903 में या फिर फरवरी 1902 में। फ्रेंड्स, जो बंगाल विभाजन की घोषणा करी गई थी वह सन 1905 में की गई थी। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन 1905 नहीं है, लेकिन जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी वह 1905 में की गई थी। आप इसको याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वह A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना थी वह 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और फ्रेंड्स, इसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह संस्था का निर्माण किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? इसके ऑप्शंस हैं दिसंबर 1906 में, अगस्त 1906 में, मार्च 1906 में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य था वह दिसंबर 1906 में रखा गया था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में तो सबको पता होगा। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स? इसमें 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक सभा रखी गई थी, जिसमें जनरल डायर ने भारतीयों के ऊपर गोली चलवा दी थी, जिसमें 400 से अधिक भारतीय मारे गए और 2000 से अधिक भारतीय थे वो घायल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं वर्ष 1919 से 1926 तक, 1920 से 1922 के मध्य, 1919 से 1922 के मध्य या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन सा है 1919 से 1922 के मध्य, यह बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन था वह भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार की हुकूमत के खिलाफ किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो काकोरी कांड की घटना हुई थी वह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, काकोरी कांड क्या था? इसमें क्या था? इसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने सहारनपुर और लखनऊ लाइन पर रेल को रोककर रेल विभाग के जो खजाना था उसको लूट लिया था, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसलिए इसी कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो फ्रेंड्स, जो नेहरू रिपोर्ट थी वह सन 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना सन 1885 में की गई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स, जो पूना पैक्ट है यह 24 सितंबर 1932 को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, पूना पैक्ट समझौता क्या था? इसको हम भीमराव और गांधी के बीच में यरवदा सेंट्रल जेल थी, वहाँ पे इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हम पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था? इसमें दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह 1930 से 1931 तक चला था और इस सम्मेलन के जो लीडर थे, जो अध्यक्ष थे, वो महात्मा गांधी थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो अवधि थी वह सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक थी, जो कि कहाँ पर हुआ था?
फ्रेंड्स जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वह लंदन में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं 12 अगस्त 1942 को, 12 जुलाई 1940 को, 14 जुलाई 1942 को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी थे उग्र या गर्म दल के नेता, उदार या नरम दल के नेता, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी थे वह उदार या फिर नर्म दल के नेता थे। फ्रेंड्स ये दल कौन से थे, इनमें क्या था? तो फ्रेंड्स जो गरम दल था उसमें तो अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ये सब थे। जबकि जो नरम दल था उसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। इनमें क्या था, इनमें सरकार को बनाने को लेकर मतभेद हो गया था। जो मोतीलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, जबकि तिलक कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत के लोगों के साथ धोखा है। तो इसी कारण जो बाल गंगाधर तिलक थे वह कांग्रेस से निकल गए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वह 1919 में हुआ था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तो 18 जुलाई 1947 को, 18 जून 1947 को, या फिर 8 जून 1947 को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स इसमें क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वह यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी उसके द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत को भारत तथा पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 में बांट दिया गया था। तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान जो अलग हुए थे वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही अलग हुए थे, यह पॉइंट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, यानी कि उनके नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी वह कौन सी बनी थी? तो फ्रेंड्स 1 सितंबर 1946 को जो सरकार बनी थी वह अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो दादा भाई नौरोजी थे उनको 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और फ्रेंड्स इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए यह अधिवेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अब हमारा अगला प्रश्न है, जल है एक। तो फ्रेंड्स जल क्या है, तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल एक यौगिक है। फ्रेंड्स यौगिक की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। अब हमें पता है कि जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो एक रहता है, वह भी फिक्स्ड रहता है। तो जब 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनको निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तब यौगिक बनता है, इसलिए जो जल है वह एक यौगिक है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु का तत्व है तापमान, मेघ, वायु वेग, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स तापमान, मेघ, वायु वेग ये सभी ही जलवायु के तत्व हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी है बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौसम के तत्व हैं वर्षा की संभावना, वायु भार, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों, वर्षा की संभावना और वायु भार, ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है, एक समान, बदलती रहती है, आ और बा दोनों, या उपरोक्त सभी।
तो फ्रेंड्स जो जलवायु है वह एक स्थान पे हमेशा एक समान ही रहती है, वह जनरली चेंज नहीं होती है, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। और फ्रेंड्स जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वह ही माउंट एवरेस्ट है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, जबकि अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो फ्रेंड्स भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जबकि कावारत्ती यह लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों को ही याद रखिएगा, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैगून झील स्थित है। तो फ्रेंड्स जो लैगून झील है वह पूर्वीय तटीय मैदान में स्थित है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स इसमें से किसी भी ऑप्शन में 2,40,928 नहीं दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो कि पूरे भारत का 7.33% है। अब हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक भाग हैं वह 2 हैं, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स जो मैदानी भाग है उसको 3 उपभागों में बांटा गया है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को किन 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। फ्रेंड्स बघेलखंड को रोहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा आ और बा दोनों यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कुंभ का मेला लगता है। इसके ऑप्शंस हैं बनारस में, कानपुर में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में। तो फ्रेंड्स जो कुंभ का मेला है वह इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तट पर। फ्रेंड्स वहाँ से अब सरस्वती लुप्त हो चुकी हैं, वहाँ पे केवल गंगा और यमुना का ही संगम होता है। और फ्रेंड्स कुंभ का मेला प्रयागराज के अलावा भी हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। और फ्रेंड्स जो कुंभ का मेला होता है वह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो खनिज नीति घोषित की गई थी वह 29 दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी। इसमें क्या था, इसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला था, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है संगमरमर उपलब्ध होता है। तो फ्रेंड्स जो संगमरमर है वह सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा मिर्ज़ापुर यह बिल्कुल सही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। तो फ्रेंड्स, गेहूं, चावल और गन्ना, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं, इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपर्युक्त सभी है बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सिंचाई कुओं द्वारा, नहरों द्वारा और नलकूपों द्वारा, इन तीनों से ही की जाती है, इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा 71.4% भूमि सिंचित की जाती है, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना सन 1951 में हुई थी, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, पुरातत्व विभाग की बात करें तो यह क्या होता है, यह देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है, यानी कि जो भी हमारी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका संरक्षण हमें पुरातत्व विभाग प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी के लिए, सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नव्या करियर पॉइंट, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।